जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस मैसेज को इस समय सुन रहे हैं और आप अपने जीवन में इस जगह पे हैं जहां आप सोच रहे हैं कि आपके साथ परमेश्वर ने कितने वादे किए हैं। परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको कितने वादे किए हैं। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रोफेसीज की हैं, परमेश्वर ने आपके ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट किया है, लेकिन आप किसी को भी पूरा होते नहीं देख रहे। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में प्लानिंग कर रहे होंगे, जैसे कि आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अभी उस मैरिज को अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि आप शायद जो परमेश्वर ने आपके लिए स्पाउस रखा है, आप उसके लिए इनफ मैच्योर नहीं हैं। हो सकता है आप किसी जॉब का या किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी इच्छा है एक घर लेना जो परमेश्वर ने खुद प्रॉमिस किया है। और जब आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके पास माइंड ऑफ गॉड लाया हूँ, परमेश्वर का हृदय लाया हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम परमेश्वर के वादों को पकड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय नहीं जानते उसके पीछे क्या है। अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर में चलते हुए एटलीस्ट 24 से 25 साल हो चुके हैं, और अब परमेश्वर उसको ये कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जब अब्राहम को इतना टाइम हो गया है परमेश्वर में, और परमेश्वर ने जो उसके साथ वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर उससे क्या कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा अब्राहम से, और यही बात आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है। जब आपके प्रॉमिसेस जो परमेश्वर ने आपको किए हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो पूरे नहीं होते दिख रहे, वो प्रोफेसीज पूरी नहीं होती दिख रही, तो परमेश्वर ने आज आपका ध्यान मांगा है उसकी इन बातों पे कि आपको क्या करना है। आपको अब्राहम की तरह उसकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपको किए हैं और उसने आपके लिए रखे हैं, आप अभी जिस लेवल पे होंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी के, अपने आत्मिक जीवन के, आप उसके लिए अभी मैच्योर नहीं होंगे। अगर आपको परमेश्वर अभी वो ब्लेसिंग्स दे दे, अगर वो ब्लेसिंग्स, वो ब्रेक थ्रू आपके जीवन में अभी आ जाए, तो आपके लिए खतरे की बात हो सकती है। आप परमेश्वर को भूल सकते हैं, आप परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात, वही ब्लेसिंग आपके लिए नाश का कारण बन सकती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब आपका कोई छोटा बच्चा है, वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसको अपनी गाड़ी चलाने को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है और उसके लिए वो गाड़ी डेंजरस है। भले ही आप उससे बेहद प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं आप तुरंत उसको अपनी चाबी पकड़ा दें। ऐसे ही परमेश्वर भी वेट करता है कि आप उन ब्लेसिंग्स के लिए कब मैच्योर होते हैं कि आप डेंजर में ना पड़े, आप उन ब्लेसिंग्स के को अंडरस्टैंड कर पाए, आप उन ब्लेसिंग्स को संभाल पाए। ये आत्मिक जीवन में भी लागू होता है। कई लोग गिफ्ट्स को मांगते हैं, कई लोग अनॉइंटिंग को मांगते हैं, किसी की कोई इच्छा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि आपको वो सब परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको उसकी उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होता जाना है। क्योंकि जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है उसकी उपस्थिति में हमेशा रहना, और दूसरा है उसमें सिद्ध होना। आप कहीं सोच रहे होंगे कि आपको सिर्फ सिद्धता ही में चलना है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में भी चलना है। या आप सोच रहे होंगे कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, ये भी काफ़ी नहीं है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आपको सिद्धता में भी बढ़ना है। आप सोच रहे होंगे आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप सिद्धता में चल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी लेवल अच्छा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ये चाहता है कि आप मैच्योर हों, स्पिरिचुअली मैच्योर, परमेश्वर की बातों के लिए मैच्योर हों, ताकि जब परमेश्वर आपको वो आशीषें दे, आप उसको संभाल पाएँ,
वो आशीषें आपको नाश ना करें, वो आशीषें आपको परमेश्वर से दूर ना लेके जाएं। अब बात ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिद्धता में बढ़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप चर्च जा रहे हैं रेगुलर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके आत्मिक वरदान अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अनॉइंटिंग में फ्लो हो रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो ये एक डिसेप्शन है, ये एक गलती है आपकी। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं बताता। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ये बताता है कि आप परमेश्वर के लिए कितना सीरियस है, आप परमेश्वर के वचनों के लिए, आप परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए कितना सीरियस हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ बातों को छोड़ने के लिए कितना सीरियस हैं, आप परमेश्वर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। आपकी सीरियसनेस, आपका कमिटमेंट आपकी मैच्योरिटी को बताता है। इसलिए जब आपके लिए परमेश्वर ने वादों को रखा है, आपके लिए वरदानों को रखा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स को रखा है, आप देरी ना करें। इससे पहले ज़्यादा देरी हो, आप ये डिसीजन लें कि आप उसकी उपस्थिति में चलते रहें और सिद्धता में बढ़ते रहें, ताकि आपको वो जल्द से जल्द उस पॉइंट तक ले जाए, उस डेस्टिनेशन तक ले जाए जो आपके लिए रखी है। शालोम।